आप सबको नमस्कार। शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य करिए। अधिक से अधिक विद्यार्थियों में यदि आप इसको चैनल को प्रसारित करते हैं तो जाहिर सी बात है इससे आप लोगों का पक्ष मजबूत होता है। और हम लोगों को भी अगर कभी ट्विटर वगैरह करना है या कभी ज्ञापन पे सिग्नेचर वगैरह चाहिए है ना, तो आप सभी लोगों के सहयोग से ही वो चीज़ें हो पाती हैं, क्योंकि मैं अकेला ही 10,000 लोगों की सिग्नेचर नहीं कर सकता ना, है ना। तो उसके लिए हमें संख्या बल की आवश्यकता पड़ती है। हम लोग आप लोगों के हित के लिए कार्य करते हैं तो जाहिर सी बात है आप लोगों को भी कुछ बेहतरीन सा सोचना होगा। चैनल पे आप सभी लोगों के स्नेह और आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों की शुरुआत करते हैं और आप लोगों को सारी अपडेट देंगे। पहली अपडेट है बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर के, क्योंकि ये इसमें मुद्दा ऐसा है कि तमाम भाई बहनों के लिए सरदर्द बना हुआ है। एनसीटीई की जो संशोधित गाइडलाइन बन रही है उसमें बीएड विद्यार्थियों को 2 वर्षीय बीएड, 1 वर्षीय बीएड और 4 वर्षीय बीएड, ठीक है ना, इन सारी चीज़ों को आप लोगों ने देखा होगा। इंटीग्रेटेड कोर्स नई शिक्षा नीति के माध्यम से लागू किया जाएगा, लेकिन उसके पहले क्योंकि जो विद्यार्थी कोर्स करेंगे उनका कोर्स 4 से 5 वर्षों में पूरा होगा, ठीक है ना। तो अब तब तक ऐसा तो है नहीं कि शिक्षकों की कमी नहीं होगी या शिक्षकों की भर्तियां नहीं होंगी, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उसके लिए क्या होगा कि जैसे आपके उत्तर प्रदेश ने एनसीटीई को जो लेटर भेजा, एमएचआरडी मिनिस्ट्री को भेजा कि हमारी जो नियमावली है संशोधन के बाद हमने नियमावली तय की थी और उसको विधानसभा और विधान परिषद से पारित कराया, फिर राज्यपाल महोदय के पास हम लोगों ने प्रेषित किया है। उसमें बीएड विद्यार्थियों को स्पेशल कैटेगरी में रखते हुए हम लोगों ने अनुमति दी है। अभी फ़िलहाल ऐसा कोई ना तो हाई कोर्ट का आदेश आया है कि बीएड को प्राथमिक से बाहर कर दिया जाए या कोई चीज़ें, ठीक है ना, और ना ही एनसीटीई ने ऐसी कोई गाइडलाइन जारी की है। एनसीटीई की जो संशोधित गाइडलाइन है उसमें इन तमाम मुद्दों पर विचार विमर्श करने के बाद एक जो महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हो रही है प्रधानमंत्री कार्यालय से, क्योंकि आज कुछ विद्यार्थी गए थे वहाँ पे ज्ञापन सौंपने के लिए, ठीक है ना, और चूँकि प्रधानमंत्री जी हैं नहीं, वो बाहर हैं, तो वहाँ के उच्चाधिकारियों ने जो मतलब वहाँ के अधिकारीगण होते हैं उन्होंने मुलाकात किया विद्यार्थियों से और ज्ञापन लिया। और उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि जितने भी मुद्दे केंद्र सरकार के लिए सर्वोच्च न्यायालय से आदेश आते हैं, जाहिर सी बात है उन सारे मुद्दों को पहले कानून मंत्रालय देखता है, फिर संबंधित विभाग के अधिकारियों को बुला करके पूछा जाता है कि आखिर मैटर क्या था, ठीक है ना। उसके बाद सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इसको देखते हैं बाकायदा। अगर उनके लायक कोई मैटर होता है कि उसको वो प्रेजेंट कर सकते हैं तो जाहिर सी बात है वो आगे का प्रोसेस बताते हैं, ठीक है। और यदि कोई पॉलिसी मैटर है, जैसे बीएड वर्सेस बीटीसी ये गवर्नमेंट का पॉलिसी मैटर था, तो उन तमाम तथ्यों को लेकर के पीएमओ के अधिकारी जो है वो डायरेक्ट प्रधानमंत्री को सूचित कर देते हैं और इसमें कैबिनेट के सभी मंत्रियों को बुला करके उनसे राय मशवरा की जाती है, ठीक है ना। और कैबिनेट के जो मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक के जो मंत्री होते हैं वो सबसे अहम रोल प्ले करते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आदरणीय गृहमंत्री श्री अमित शाह जी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, उन लोगों को भी हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा था और उन्होंने इस बात को एकदम स्पष्ट कर दिया था कि विद्यार्थियों के हित के लिए अगर हमें अध्यादेश भी लाना पड़ा तो हम इसके में कदम पीछे नहीं हटाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि अब 3-4 वर्ष आपका ये कोर्स चलने हैं, धीरे धीरे बीटीसी वगैरह सारी बंद होती जा रही हैं। कई राज्यों ने बीटीसी का कोर्सेज कराना ही बंद कर दिया है, ठीक है ना। वो अपने यहाँ अब डायरेक्ट इंटीग्रेटेड कोर्स करा रहे हैं, ठीक, इंटीग्रेटेड कोर्स करा रहे हैं और बीटीसी वगैरह उन्होंने बंद कर रखा है। तो आप राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी को उठा करके देख लीजिए, वहाँ पे भी इंटीग्रेटेड कोर्स शुरू हो गया है। अभी तो फिलहाल इस बार 2 वर्षीय बीएड में एडमिशन हुआ है विद्यार्थियों का, लेकिन मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूँ कि वहाँ पे भी इंटीग्रेटेड कोर्स शुरू हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें अध्यादेश आने के कई मजबूत पक्ष बन चुके हैं और मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ सितंबर महीने में आप सभी लोगों को अध्यादेश देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है ना। इसकी तैयारियां चल रही हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं, ठीक, ऐसे ही अध्यादेश नहीं आता है। कैबिनेट के सभी मिनिस्टरों को कैबिनेट मीटिंग में आना पड़ता है, ठीक, अपने एमएचआरडी मिनिस्ट्री के शिक्षा मंत्रालय के खिलाफ ही तो ये चीज़ें हैं ना, इसलिए आप सभी लोगों को चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और ये संशोधित जो गजट होगा वो अध्यादेश के बाद ही आएगा,
ठीक, तो आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो आश्वासन हम लोगों को प्राप्त हुआ है, और नेशनल मीडिया आप लोग कभी TV9 भारतवर्ष भी सर्च करके देख सकते हैं, या आप लोग न्यूज़ चैनलों पर देख सकते हैं, जिस तरीके से हमारी टीम ने जिस तरीके से आप लोगों के बीएड के पक्ष को रखा है, और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता के माध्यम से आप सभी लोगों के हित की बात की जा रही है, जाहिर सी बात है आप लोगों को उसमें बिल्कुल भी निसंकोच आप सभी लोग इस बात को लेकर के आश्वस्त हो सकते हैं कि हाँ, आपके इस भाई ने आप सभी लोगों के कितना संघर्ष किया है, ठीक है ना। और संशोधित गजट, उसमें आप सभी लोगों को मैं गारंटीड कर रहा हूँ कि बीएड विद्यार्थी इसमें सम्मिलित होंगे। बीटीसी और आपका जो ये एकल वर्षीय बीएड है वो पहले ही समाप्त हो चुका है, द्विवर्षीय बीएड चल रहा है, तो द्विवर्षीय बीएड भी कॉमन रखा जाएगा, ठीक है ना। और यदि कोई विद्यार्थी ग्रेजुएशन के बाद अगर बीएड करना चाहता है, क्योंकि अब बीए, बीएससी, बीकॉम ये बहुत पुराने पैटर्न हो चुके हैं, ठीक है ना, तो अगर कोई विद्यार्थी फिर भी ग्रेजुएशन करने के बाद बीएड करता है, ठीक, जैसे कोर्सेज अभी चल रहे हैं, तो ये आपका 2026 तक चलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अधिकतर राज्य आपके इसमें डीएलएड और बीटीसी वगैरह, जेबीटी वगैरह ये सब समाप्त करते जा रहे हैं, वो इंटीग्रेटेड कोर्स अपने यहाँ स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है ना। तो एनसीटी भी इस कोर्स को लॉन्च किया है, एनसीटी ने बाकायदा उसका पूरा प्रारूप बना करके दिया है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें कुछ ना कुछ एडवांटेज तो ज़रूर ही देखने के लिए मिलेगा, तो आपको चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपका जो संघर्ष है, आपकी जो एकजुटता है, जाहिर सी बात है ये आप लोगों को विजय श्री दिलाने के लिए बहुत है, ठीक है। अधिक से अधिक विद्यार्थियों को अगर आप जोड़ सकते हैं तो जोड़िए, और बीएड के विद्यार्थियों को खास तौर पे जोड़िए, ठीक है ना, क्योंकि बीएड के विद्यार्थियों के हितों की रक्षा के लिए हम लोगों ने मुहिम उठाई है, और ये मुहिम तब तक चलेगी जब तक कि हम लोगों के लिए अध्यादेश आ नहीं जाता है। तो लगातार आप सभी लोगों को समर्थन करते रहना होगा। आंदोलन कहीं भी कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि यदि आंदोलन कमज़ोर पड़ गया, हम लोग कमज़ोर पड़ गए, तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ जाएगा। स्थितियाँ विपरीत हैं, संशोधित जो गजट है वो तैयार हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें काफ़ी सारे तथ्य आप सभी लोगों के विपरीत भी जा सकते हैं अगर आप लोगों में एकजुटता नहीं दिखाई। कल राष्ट्रीय प्रवक्ता महोदय ने कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया है, तो आप सभी लोगों को थोड़ा सब्र रखना चाहिए था। आप लोग आंदोलन कर रहे हैं और आप लोग हो हल्ला कर रहे हैं, एकजुटता दिखा करके आप साबित क्या करना चाहते हैं। इस पर हमारे टीम के सदस्य ने कहा इस बात को स्पष्ट तौर पे नेशनल मीडिया पे कि अगर हमारा ये जरिया गलत है कि हम प्रदर्शन कर रहे हैं, तो शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक ढंग से कर रहे हैं, और यही एक मार्ग बचता है कि हम आप तक अपनी बातें पहुंचा सकें, ठीक है ना। और यदि कोई आप समय दे दीजिए, फलाने से इतने समय मिलना है, धमाका से इतने समय मिलना है, तो हम वो भी कर लेते हैं। और हमारी टीम के सदस्यों ने प्रधानमंत्री महोदय से मुलाकात भी की थी, उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि आप लोगों के हितों के साथ कोई भी जो है खिलवाड़ नहीं होगा, ठीक है ना। तो अगर आपने पॉलिसी मैटर को बहाना बना करके, पॉलिसी मैटर ला करके बीएड विद्यार्थियों को 28 जून सन 2018 में सम्मिलित किया, तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने एडमिशन ले लिया। इसमें क्या था कि बीएड में लगभग, आप सभी लोगों में बता दूं, उत्तर प्रदेश में लगभग 3.5 से 5 लाख की सीटें हैं। सारी सीटें ऑटोमेटिक फुल हो जाती थी। राजर्षि टंडन में 500 सीटें हैं, वो भी सारी फुल हो जाती थी। और उसके बाद जब बीएड को बाहर कर दिया, अब डीएलएड की काउंसलिंग धड़ल्ले से हो रही है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो उधर से आदेश ला करके पलट देंगे इसको कि चलो भाई काम करते रहो, क्या दिक्कत है। तो इसमें हर तरीके से नुकसान सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थियों का है। वो डीएलएड बीटीसी करे तो भी 26 के बाद बंद होना है उसका, ठीक है ना। क्या आप समझते हैं 2029 से नई शिक्षा नीति जब पूरे भारतवर्ष में लागू हो जाएगी, तब तक क्या डीएलएड बीटीसी और बीएड के सारे साथ जो है मतलब वो खप जाएंगे प्राथमिक और उच्च प्राथमिक में? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनकी इतनी लंबी फौज है ना कि उतने पद ही नहीं आते, तो खपेंगे कहाँ से, ठीक है। इसीलिए अब धीरे धीरे डीएलएड बीटीसी इन तमाम कोर्सेज़ के जो है वो शट डाउन होने लगे हैं, शटर डाउन करने लगे हैं अधिकतर राज्य। और एनसीटी ने जो इस कोर्स को मतलब लॉन्च किया है, जो इंटीग्रेटेड कोर्स है, ठीक है ना, आप सभी लोगों को 4 वर्षीय 5 वर्षीय, वो कोर्स अब ज़्यादातर राज्य जो है वो प्रायोरिटी के तौर पर उसको देख रहे हैं, ठीक। और अभी ऑफिशियल गजट नहीं जारी होगा एनसीटी की तरफ से। ऑफिशियल गजट जारी करने के लिए अभी आप सभी लोगों को तकरीबन जो हम लोगों को 45 दिन का समय मिला था, वो गलत समय नहीं मिला था, एकदम एग्जैक्ट समय मिला था कि 45 दिन का टाइम लगेगा, ठीक है ना। और विस्तृत बेंच में अप्लाई करने की बात भी सामने आ रही है कि इस आदेश पे स्टे लिया जाए, ताकि अध्यादेश जैसे हथियार से बचा जा सके, क्योंकि इससे थोड़ा सा
अलग सा मैसेज जाता है पब्लिक के बीच में कि सर्वोच्च न्यायालय के हर आदेश को पलटा जा रहा है केंद्र सरकार के माध्यम से। तो ये थोड़ा अध्यादेश से गवर्नमेंट बच रही है, लेकिन ऐसी परिस्थितियाँ यदि बनती हैं तो कोई भी गवर्नमेंट किसी बड़े मुद्दे को लेकर के वो चुनाव में नहीं जाना चाहेगी, ठीक है ना। 2018-19 के इलेक्शन के पहले आप लोगों को अनुमति दी गई थी प्राथमिक में, याद करिए 28 जून सन 2018, मतलब 1 वर्ष पहले ही आप लोगों को मान्यता दी गई थी कि आप प्राथमिक में आ सकते हो, ठीक। और उसके बाद अब 2024 है, 6 महीने बाद इलेक्शन है, तो जाहिर सी बात है अब वही कंडीशन फिर से आ गई है। तो इसमें अध्यादेश के चांसेस बहुत हैं, लेकिन अध्यादेश से इसलिए अभी ऑफिशियल तौर पे कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अध्यादेश से गवर्नमेंट बचना चाहती है और सर्वोच्च न्यायालय के विस्तृत बेंच में निर्धारित संशोधन करते हुए इसमें विस्तृत बेंच में अप्लाई करना ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है। और महान न्यायवादी अगर आपके लिए जो है पक्षकार के तौर पर खड़े होंगे तो जाहिर सी बात है एक बेहतरीन विकल्प आप लोगों के लिए देखने के लिए मिल सकता है। तो चिंतित बिल्कुल ना हो, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी भाई बहनों के लिए हमेशा ही सत्य और महत्वपूर्ण सूचनाएं लाता रहा है। और हमारा प्रयास है, आज आप लोगों ने जो है लखनऊ में देखा होगा कि तकरीबन 8 से 10 हज़ार लोगों की भीड़ रही, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि बीएड के मतलब यंग लड़कों से ज़्यादा, अगर आप कह सकते हैं कि मेल से ज़्यादा फीमेल है वहाँ पे। तो जाहिर सी बात है कि आप सभी लोगों के हितों की जो रक्षा है ना, वो संघर्ष से ही मुमकिन है। हम संघर्ष कर रहे हैं तो आपको भी सहयोग और सहयोगात्मक रवैया दोनों अपना करके रखना होगा। जितना अधिक आप सभी लोग हमें मजबूत करेंगे उतना ही अधिक हम आपके पक्ष को मजबूती के साथ रख पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग की। सूचना मिल रही कि 29 तारीख तक सिग्नेचर हो जाएगा राज्यपाल महोदया का, ठीक। आज हम लोग शिक्षा निदेशालय गए हुए थे और मैं नहीं गया था, मैं सत्य नहीं बोलूँगा, मैं नहीं गया था, मेरी टीम के सदस्य गए थे, क्योंकि शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में जाने के बाद बहुत ज़्यादा समय हमारा चला जाता है। और आज हमारी टीम के कुछ सदस्य गए हुए थे, वहाँ पे टीजीटी पीजीटी द्वितीय प्रतीक्षा सूची के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। तो वो सूचना प्राप्त हुई है कि 27 तारीख तक आपका वेरिफिकेशन का काम चलेगा, ठीक है ना। और उसके बाद 3 तारीख को आप सभी लोगों का ये आने वाला है समायोजन की लिस्ट, ठीक है, 3 सितंबर को। और उसके बाद फिर आप सभी लोगों का जो है द्वितीय प्रतीक्षा सूची वो जारी की जाएगी। कुछ कोर्ट केसेस चल रहे हैं, इसके लिए भी वकील नामित किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उसमें एक केस हमारा भी है टीजीटी पीजीटी का। अभी आप सभी लोगों के पास चांसेस हैं, अगर आप लोग हमारी याचिका जुड़ना चाहते हैं ना, बम हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ लीजिए, अदरवाइज आपकी इच्छा आपकी मर्जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके टीजीटी पीजीटी में क्या परीक्षा इस वर्ष होगी या अगले वर्ष होगी। विद्यार्थियों का बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि भैया क्या परीक्षा इस साल हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ परीक्षा इसी वर्ष होगी और 31 दिसंबर तक ये फाइनल भी हो जाएगी, ठीक है ना। परीक्षा इसी वर्ष होगी। और रही बात आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग की, जो आज के समाचार पत्रों में ये स्पष्ट दिख रहा है कि वो कह करके छपवाया गया है, ठीक है ना। तो आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। 29 तारीख तक राज्यपाल महोदया इस पर सिग्नेचर कर देंगी, जो विश्वस्त सूत्र बता रहे हैं कि इस पर सिग्नेचर हो जाएगा। उसके बाद 3 से 4 दिनों के भीतर आपके अध्यक्ष, सदस्य, परीक्षा नियंत्रक, सचिव, ये सारे के सारे लोग आ जाएंगे, ठीक। उसके 10 दिन 15 दिन के भीतर ही एडमिट कार्ड वगैरह का प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। सेंटरों की लिस्ट पहले ही गवर्नमेंट को पता है कि हाँ क्या क्या चीज़ें होनी। फार्मों की स्कैनिंग कंप्लीट हो चुकी है, बस आपके एग्ज़ाम डेट को डिक्लेयर करना होगा, ठीक है ना। तो इन तमाम तथ्यों पर कार्य हो रहा है, आप लोगों को चिंतित बिल्कुल नहीं होना है। जो समय मिल रहा है उसको यूटिलाइज़ करिए। जो समय मिल रहा है, जाहिर सी बात है इस बार का कंपटीशन थोड़ा टफ होगा। टफ इसलिए होगा, 2021 की भी कंपटीशन कोई आसान नहीं था, वो भी टफ था, लेकिन इस बार का कंपटीशन उससे भी ज़्यादा टफ होगा। वजह यह है कि पदों की संख्या आप लोगों की 5000, 4600 ऐसे ही पदों की संख्या बढ़ेगी, ठीक है ना। और इतने पद बढ़ने के बाद आवेदन कितने हैं? लगभग 14.5 लाख इतने आवेदन हैं। मान लीजिए कि इसमें काटे पीटे छाटे छाटे आप सभी लोगों को कितने बच जाएंगे? तकरीबन नहीं, कम से कम तो 11 साढ़े 11 लाख तो पेपर देंगे ही देंगे, ठीक है ना। तो इतने भी कंपटीशन के विद्यार्थी कम नहीं है। किसी भी विषय में आप सभी लोगों को जो है 80,000 से 90,000 से कम स्टूडेंट नहीं मिलेंगे। खासतौर पर हमारे सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, गणित, अंग्रेजी और आपके हिंदी विषयों में
लगातार विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी है। तो आप लोगों को चिंतित नहीं होना है, जो आपको समय मिल रहा है उसको यूटिलाइज करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एज रिलैक्सेशन को लेकर के। उम्मीद की जा रही है कि जो नेक्स्ट टर्म में आप सभी लोगों का 30 तारीख को जो मीटिंग होने चल रही है शासन स्तर पे, उसमें उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और आपके यूपीपीएससी, यूपीट्रिपलएससी, ये तमाम अधिकारीगण उसमें सम्मिलित होंगे। पुलिस प्रोन्नति बोर्ड से भी जो है अधिकारियों को बुलाया गया है एज रिलैक्सेशन के मुद्दे पर और समकक्ष आहारता को लेकर के, क्योंकि जो विषय कम्बिनेशन है विद्यार्थियों का वो कहीं कहीं मैच नहीं करता है। ऐसे विद्यार्थियों की संख्या 4,30,000 है। सत्य आंकड़ा है, इसीलिए मुझे रटा हुआ है, ठीक है ना। 4,30,000 ऐसे विद्यार्थी हैं जो विद्यार्थी कहीं भी कम्बिनेशन नहीं रखते, मतलब वो टेक्निकल स्टूडेंट हैं, ठीक है। और नॉन बीएड को लेकर के भी उम्मीद की जा रही है कि 30 तारीख तक गवर्नमेंट की ओर से सहमति मिल जाएगी। भैया जो माध्यमिक शिक्षक सेवा नियमावली है उसमें संशोधन आप सभी लोगों का वो 30 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। मतलब टीजीटी की नियमावली पर एलटी होगी तो नॉन बीएड वाले स्टूडेंट जो हैं वो आराम से इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो चिंतित बिल्कुल मत होइए। और जो टेक्निकल वाले विद्यार्थी हमारे भाई बहन हैं उनके लिए भी एक प्रपोजल बना करके भेजा गया है कि इन विद्यार्थियों को उन विषयों में मौका दिया जाना चाहिए जिससे उन्होंने बीएड कर रखा है, ठीक है ना। और रही बात का विषय कम्बिनेशन को लेकर के, तो उस पर भी गंभीरतापूर्वक विचार किया जाएगा ताकि जो हमारे भाई बहन एसएसटी वगैरह में अप्लाई करते हैं, जो सोशियोलॉजी के, एजुकेशन के, ठीक है। और जो 50% वाला मुद्दा है, देखिए 50% लगभग हर जगह लागू होता जा रहा है आपके ग्रेजुएशन में, ठीक है ना। ग्रेजुएशन में, नॉट पोस्ट ग्रेजुएशन, ओनली ग्रेजुएशन। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है, ना तो यूपीट्रिपलएससी के माध्यम से, ना यूपीपीएससी के माध्यम से, और ना ही किसी अन्य भर्ती संस्थानों के माध्यम से। तो आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है 50% के मुद्दे को लेकर के। जीआईसी लेक्चरर में बीएड तो अनिवार्य हो चुका है, लेकिन 50% वाला मुद्दा वो नई ड्राफ्ट बनने के बाद ही वो समाप्त हो गया था, ठीक। तो आपको चिंतित नहीं होना है, बल्कि एकजुटता के साथ आप सभी लोगों को इस चैनल को सपोर्ट करना है, शेयर करना है, अधिक से अधिक लोगों को उसके साथ जोड़ करके रखना है। बात करते हैं आपकी यूपीट्रिपलएससी की। यूपीट्रिपलएससी आप सभी लोगों के 2 परिणाम और जारी करने चल रहा है। ये मान के चलिए कि 29 तारीख तक 2 परिणाम आपके और भी आने हैं, मतलब 29, 30, 31, ये 3 दिन के भीतर आप लोगों को कुछ परिणाम और आएंगे, ठीक। इसमें मेडिकल का भी फाइनल डेटा है और आप सभी लोगों के अन्य भर्तियों के भी रिजल्ट्स हैं जो विद्यार्थियों के काफ़ी दिनों से पेंडिंग है, ठीक है। और रही बात आपके एग्ज़ाम डेट की, तो एग्ज़ाम डेट की घोषणा भी बहुत जल्दी होगी। और अमूमन उम्मीद की जा रही है कि पीईटी, वीपीओ, ये सभी एग्ज़ाम, बीपीओ आपका अक्टूबर लास्ट तक और पीईटी आप लोगों का 15 नवंबर तक होगा 2023 का, ठीक। आपको चिंतित नहीं होना है, अपनी तैयारियों पर फोकस करिए, अपनी तैयारियों पर ध्यान दीजिए। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के विद्यार्थी भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। एलटी ग्रेड आप सभी लोगों की इस समय समकक्ष आहारता को लेकर के, मतलब विषय कम्बिनेशन को लेकर के उसमें मसला चल रहा है। आज इसके लिए शासन को एक पत्र शिक्षा निदेशालय के माध्यम से प्रेषित किया गया है और उसमें शिक्षा निदेशक महोदय ने इस बात को स्पष्ट किया है कि माध्यमिक शिक्षक सेवा नियमावली जो बनी है उसमें संशोधन किया जाए और इन विद्यार्थियों को यथार्थ दिशा निर्देश दिया जाए, क्योंकि हाईकोर्ट का स्पष्ट आदेश है इस पर कि जो भी आप योग्यता रख रहे हैं, चाहे वो जीआईसी लेक्चरर में रख रहे हो, चाहे आप एलटी ग्रेड में रख रहे हो, एकदम स्पष्ट होनी चाहिए वो, ठीक है ना, कि यही विद्यार्थी इसमें आवेदन करें ताकि विद्यार्थियों को चयन के बाद कोई समस्याओं का सामना ना करना पड़े। वो उसी ओकेजन के लिए है जब आप सभी लोगों को समझोगे 2018 के जो नॉन बीएड वाले स्टूडेंट थे बेचारे नौकरी पा करके भी नौकरी नहीं पाए, है ना। सोचिए उनके दिलों पर, उनके मन पे, उनकी स्थितियों पर, उनकी परिस्थितियों पर क्या कुछ गुजरी होगी। तो जाहिर सी बात है इसमें कला विषय में बीएड तो अनिवार्य होगा, ये क्लियर है। अगर टीजीटी की नियमावली पर हो जाती तब आप लोगों को राहत मिल सकती है, लेकिन अगर एलटी की नियमावली पर हुई और उसमें संशोधन नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है कि आप सभी लोगों को बाहर रहना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन आज शिक्षा निदेशक महोदय ने इस पत्र को प्रेषित किया शासन को कि माध्यमिक शिक्षा सेवा नियमावली राजकीय के लिए आप सभी लोग जो है मतलब इसमें संशोधन करिए और जो नॉन बीएड वाले स्टूडेंट हैं साथ ही साथ जो हाईकोर्ट का आदेश आया है टीजीटी की नियमावली को लेकर के और समकक्ष आहारता को लेकर के, क्योंकि टेक्निकल और विषय कम्बिनेशन ये विद्यार्थियों की बहुत गंभीर समस्या है, ठीक है ना। अभी आपको कोई विस्तृत विज्ञापन वो लोक सेवा आयोग के माध्यम से नहीं जारी हुआ है, चाहे वो आरओ का हो, एपीएस का हो, आरओ एपीएस और एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी, ये बहुत महत्वपूर्ण विज्ञापन है, ठीक है ना। और इसमें विद्यार्थियों की संख्या लाखों लाख में होगी, इसलिए थोड़ा सा आयोग चाह रहा है कि अगर कोई चीज़ें संशोधित हो जाती हैं तो अधिकतर विद्यार्थियों को इसमें अवसर मिल पाएगा।
इस चैनल को आप लोगों के मॉरल सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। जितना अधिक आप सभी लोग शेयर करेंगे, सपोर्ट करेंगे चैनल को, उतना ही हमारा आत्मबल बढ़ेगा। और मैं आप सभी लोगों को बोल देना चाहता हूँ कि समकक्ष आर्ता आप लोग योग्य हो, इसलिए आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा इससे। सोच रहे होंगे भैया जितनी जल्दी विज्ञापन आ जाए उतना ही बेहतर है। मैं विज्ञापन के लिए मैं आप सभी लोगों को गारंटीड कह रहा हूँ कि विज्ञापन आप सभी लोगों का, पहले ये समकक्ष आर्ता जो आप सभी लोगों का मुद्दा अटका हुआ है, मतलब 4,30,000 विद्यार्थी लगातार मैसेजेस करते हैं भैया हम लोगों का क्या होगा, भैया हम लोगों का क्या होगा। उनकी स्थितियाँ परिस्थितियाँ बहनें रोते हुए जो है मतलब वॉइस मैसेजेस करती हैं, तो थोड़ा सा अजीब लगता है। इसलिए इनकी समकक्ष अर्हता के विषय में भी हम लोगों ने प्रयास शुरू किया है और आज ही शिक्षा निदेशक महोदय से हम लोगों ने शासन को पत्र लिखवाया है और उम्मीद की जा रही है कि 3 से 4 दिनों के भीतर ही आप सभी लोगों के माध्यमिक शिक्षा सेवा नियमावली में संशोधन हो जाएगा, जिससे हमारे नॉन बीएड के स्टूडेंट, साथ ही साथ जो टेक्निकल बीएड कर रखा है, ठीक है ना, उनका विषय कम्बिनेशन नहीं बन रहा है उन विद्यार्थियों के लिए, और साथ ही साथ जो एसएसटी में सोशियोलॉजी एजुकेशन वाले विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों के लिए, और 50% वाले मुद्दे को लेकर के भी आप सभी लोगों का कार्य बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ाया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा सेवा नियमावली में संशोधन होने के बाद ये सारी चीज़ें एकदम स्पष्ट हो जाएंगी कि एलटी ग्रेड में आपका 50% रहने वाला है या नहीं रहने वाला है। एक बात तो क्लियर होगी कि जीआरसी प्रवक्ता में आपका 50% नहीं रहेगा, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एनसीटी कहता है कि ग्रेजुएशन विथ 50% मार्क, ठीक है ना, और अगर आप डीएलएड हैं, बीटीसी हैं, बीएड हैं, है ना, तब आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। ये चीज़ें एनसीटी ने स्वयं कहा है, ठीक है ना, और 50% वाले विद्यार्थियों को ही बीएड करने की अनुमति देता है। तो ये तमाम मुद्दे जो है एनसीटी के द्वारा पैदा किए गए हैं, इसलिए इसमें संशोधन होना अत्यंत आवश्यक है। और माध्यमिक शिक्षा के माध्यम से जो शिक्षक सेवा नियमावली में संशोधन होगा उससे बहुत सारे विद्यार्थी लाभान्वित होंगे और भविष्य में भी आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलेगा। तो आप सभी लोगों के सहयोग और आशीर्वाद के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।